हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के बारे में, यानी 189 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के बारे में। ये कहता है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। यानी कि जो है सदनों में मतदान का मतलब क्या कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद में देखो दो सदन होते हैं। कौन कौन से? विधानमंडल भी है और विधानसभा भी है। किसी किसी राज्य में अकेली विधानसभा होती है और किसी किसी राज्य में विधानमंडल भी होता है, तो उसमें दो सदन होते हैं, और नहीं तो किसी किसी में एक ही सदन होता है। तो सदनों में मतदान, अब मतदान कौन कर सकता है? तो भैया सदन में जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो सारे के सारे मतदान करेंगे। एमएलए कहाँ पर होंगे? विधानसभा में। और एमएलसी कहाँ होंगे? विधान परिषद में। तो ये सारे के सारे जो है किसी बात की चर्चा पर मतदान करके उसमें निर्णय दे सकते हैं कि भैया मतदान के आधार पर, बहुमत के आधार पर जो है निर्णय हो सकता है। एक बात और है, यहाँ पर जो सभापति है या जो अध्यक्ष है, देखो विधानसभा है तो उसमें अध्यक्ष होगा और विधान परिषद है तो उसमें सभापति होगा। ये जो है दोनों मुखिया माने जाएंगे। तो ये दोनों मतदान नहीं करेंगे। ये दोनों मतदान कब करेंगे? जब वोट बिल्कुल बराबर हों, यानी कि दोनों पक्षों के वोट बराबर हों, एक पक्ष हाँ में हो और एक पक्ष ना में हो, दोनों के मत बराबर हों, तब ऐसे समय में निर्णायक मत देने का जो काम करेगा वो सभापति अध्यक्ष करेगा। और शुरू में मतदान करने का कार्य जो है जो है सभापति या अध्यक्ष का नहीं होगा। एक तो ये हो गई मतदान वाली बात। अब बात करते हैं रिक्तियों की, कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यदि उपस्थित ही नहीं है, तब ऐसे समय में क्या विधानसभा की या विधान परिषद की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बिल्कुल नहीं, ऐसी कार्रवाइयों को नहीं रोका जाएगा। एक बात और है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति मतदान कर दे जिसको अधिकार ही नहीं था मतदान करने का, तब ऐसे समय में क्या होगा? तब यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि यदि ऐसा हो भी जाता है तब ऐसे समय में भी कार्रवाई जो अविधि मान्य नहीं होगी, यानी कि उसको विधि की मान्यता रहेगी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि यदि मान लेते हैं कि यदि किसी कारण से जो है मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कम होती है का मतलब जो है 10 सदस्यों से भी कम होते हैं, तब ऐसे समय में यहाँ पर ये लिख दिया गया कि कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। अब 10 सदस्य होने चाहिए तो मान लो कि विधान परिषद में मान लो कि सदस्य इतने है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सदस्य हैं, तो इसका मतलब तो आधे हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि यदि कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए या कम से कम इतने सदस्य होना चाहिए कि जो वहाँ की संख्या है उसका 10% हो जाए, या कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए। यदि 100 सदस्य ज़्यादा है तो 10 सदस्य होना ही चाहिए, और यदि 100 सदस्य से कम है टोटल तो फिर उसका 10वां भाग चल जाएगा। यहाँ पर ये कहा गया। एक बात और कही गई कि मान लेते हैं इससे भी कम सदस्य हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब ऐसे समय में जो है गणपूर्ति का इंतजार किया जाएगा, और जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है, जब तक सदस्य पूरे नहीं हो जाते हैं, तब ऐसे समय में अध्यक्ष जो है उस बैठक को, यानी कि उस अधिवेशन को तब तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति उसकी नहीं हो जाती। यही वाली बात यहाँ पर पूरी कही गई है। एक बार हम इसको पढ़ करके समझ लेते हैं कि इसमें और क्या लिखा हुआ है। वैसे जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया, पर कानूनी लैंग्वेज को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या सभापति को अथवा उसके रूप में कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ये मैंने जो पहला पॉइंट आपको समझाया था। एक चीज और इसमें लिखी क्या कि अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत देने का अधिकारी नहीं होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देगा और उसका प्रयोग करेगा। यानी कि निर्णायक मत जो है वो उसी का होगा, किसका? अध्यक्ष का या सभापति का।
पॉइंट नंबर 2 कहता है कि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है, क्या पता चलता है, कि कोई व्यक्ति ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित हो रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही विधि मान्य होगी, यानी कि अविधि मान्य ऐसी कार्यवाही को नहीं माना जाएगा। ये जो मैंने समझाया था वो हमने पूरा पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जब तक राज्य की विधानसभा, विधानमंडल में 2 ही सदन हो गए, विधानसभा और विधान परिषद, तो जब तक राज्य की विधानमंडल द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो भी इनमें से अधिक होगी, यानी कि या तो 10 सदस्य होंगे या उसका 10वां भाग होगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यदि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन में के समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो कर्तव्य पर होगा वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक के लिए गणपूर्ति नहीं हो जाती है, यानी कि गणपूर्ति होना आवश्यक है, यहाँ पर ये कहा गया। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 यानी कि 189 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी मिलेंगे, भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा, CRPC और जो है CRPC, और इसके अलावा में IPC के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।